मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। नमस्कार। कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। कहते हैं जान है तो जहान है, सेहत हजार नियामत, लेकिन आखिर हाड़ मांस का बना शरीर है। कभी ना कभी कोई ऐसी तकलीफ आ ही जाती है कि जीवन भर की कमाई उसके इलाज में खर्च हो जाती है। भारत में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल काम है। ऐसे में अगर बीमारी दस्तक दे दे तो बहुत से लोग खुद को भगवान के हवाले छोड़ देते हैं और धीरे धीरे दर्द झेलते झेलते भगवान को प्यारे भी हो जाते हैं। खैर, मौत तो एक हकीकत है, लेकिन समय पर आई मृत्यु पे तो सब सब्र कर लेते हैं, परंतु बीमारी की वजह से आई असामयिक मृत्यु अनहोनी होती है। भारत सरकार ने सभी भारतीयों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा अनुशंसित किया। वैसे इसके 2 घटक हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की परिकल्पना अपने क्षेत्र की संपूर्ण आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार के लक्ष्य से की गई और लोगों को स्वस्थ व सशक्त बनाने के लिए की गई है, ताकि वे जटिल बीमारियों और उनसे उत्पन्न जोखिम से सुरक्षित रह सके। वहाँ दूसरी ओर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत के तहत PMJY के नाम से भी जानते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों या लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को मुहैया करवाना था, जो भारतीय आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। PMJY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थी को मुहैया करवाती है। PMJY सेवा अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करती है। चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी की रेखा से नीचे पहुंचा देता है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन तक का नैदानिक उपचार, इलाज व दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होती हैं। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सुदूर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके रामबन में। आयुष्मान योजना की लाभार्थी दर्शना देवी बता रही हैं कि उनकी मां एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी, जिसके लिए डॉक्टरी इलाज में एक लंबी चौड़ी रकम लग सकती थी। मेरा नाम दर्शना देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन दी रौहने वाली हां। मेरी मां दा पासा बेहोश होदा हा, उनदा इलाज होया डिस्ट्रिक्ट रामबन हॉस्पिटल। पारिवारिक स्थिति कुछ इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि इतना पैसा इलाज पे खर्च हो पाता। मेरे कोल पैसा नहीं था, मैं बहुत गरीब था। लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड बना होने की वजह से संपूर्ण इलाज बिना एक पैसा खर्च किए हो गए। मुफ्त दा इलाज होया जेका आयुष्मान कार्ड बने दा। पैसा ते बड़ा हा, मतलब बड़ा लगदा हा, मतलब मुफ्त दा इलाज हुआ उन्हां दा। गरीबी रेखा से जूझते परिवारों के लिए फ्री राशन योजना
एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है ताकि परिवार सुदृढ़ हो सके, अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं रोजगार जुटा पाए। तब तक राशन की चिंता नहीं, और अब इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। लाभार्थी जम्मू कश्मीर के बटोत इलाके के रहने वाले, ये भी एक दुर्गम पहाड़ी इलाका है, वहां के लाभार्थी मंजूर अहमद। 2 साल से हमें फ्री राशन मिल रहा है, हर नफर को 5 किलो के हिसाब से, और 5 साल के लिए आगे और ऐलान किया गया है। मंजूर जी शुक्रगुजार हैं आयुष्मान भारत कार्ड के और आश्वस्त हैं कि भगवान न करे कि कहीं ऐसी तंगहाली के आलम में अगर कोई बीमारी या कोई ऐसा संकट परिवार को घेर ले तो इस कार्ड के रहते 5 लाख तक का इलाज फ्री में संभव हो पाएगा। गोल्डन कार्ड हमें बनाए हैं, जिनकी वजह से हम खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। हमें बाथरूम जो सरकार की तरफ से मिले उसका भी 12-12 हज़ार रुपया मिला है। हम जो है PMAY के तहत जो हमें मिले हैं, सरकार की ये जो भी स्कीमें हैं इनसे हमें फ़ायदा मिला है, और इसी के बारे में सरकार जो है आगे घर घर जाकर इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे रही है। उज्ज्वला योजना भी एक ऐसी योजना है जहां गृहिणियों के लिए फ्री में गैस कनेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं। यकीन मानिए कि पहाड़ी इलाकों में जहां रोटी और चूल्हा जलाने के लिए दिन भर औरतें जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करती रहती थी, उनके लिए ये योजना सहायता योजना है, जिसके आने से उनके परिवार की स्थिति मजबूत होती जा रही है। मेरा नाम रेनू है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, गोविंदपुरा मैत्रा। पहले बहुत ही मुश्किल होती थी, जंगल में जाते थे लकड़ियाँ लाने के लिए। अब हम नहीं जाते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे घर में सफाई रहती है, धुआं नहीं रहता है, घर साफ रहता है और ना कोई बीमारी लगती है। कफ वगैरह जैसे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते थे सर्दियों में, धुएं की वजह से बहुत ही मुश्किल होती थी। हमें इतनी ये सहायता दी जिसकी वजह से कि हमें बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सरकारी योजनाओं के अधिकतर लाभार्थियों का यह मानना है कि सरकार द्वारा ऐसे कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनके चलते आम भारतीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, और जल्द ही वो सब जो केवल सरकारी योजनाओं की मदद पे निर्भर रहते थे वो भारत को मजबूत बनाने में सक्षम हो जाएंगे। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद सोहेल है। मैं चिनाब वैली जैतून ऑयल के ब्रांड से तेल बेचता हूं, और मैंने KVA रामन से लोन लिया था जो 2-3 साल पहले, और आज मेरा काम अच्छा चल रहा है। मैं इस गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं। इस यात्रा के ज़रिए जो सरकार घर घर में जाकर बहुत सी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, इसका बहुत बेनिफिट है। मेरा नाम रेशमा है। हम बहुत गरीब थे, हमें बैठने के लिए मकान नहीं थे, हमें मकान भी मिले फ्री और गैस कनेक्शन भी हमें फ्री मिला। हमें गरीबों को बहुत सरकार की तरफ से मदद मिला, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गवर्नमेंट। मेरी कहानी मेरी जुबानी ऐसी अनगिनत कहानियों को देश के कोने कोने से ढूंढकर आप तक पहुंचाती रहेगी। आप स्वयं भी आगे बढ़कर इन सब योजनाओं का लाभ उठाएं और जिन नागरिकों को इनकी जरूरत है उन तक इन योजनाओं को पहुंचाने में अपना योगदान दें। आज के लिए बस इतना ही। अपने होस्ट नितिश को अनुमति दीजिए। मिलते रहेंगे नए किस्से नई कहानियों के संग। मेरी कहानी